रीता, पापा। ये क्या किया तुमने? पापा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास वजह है उसकी। पापा। मैं तुम दोनों को सेटल करना चाहता हूँ। ओ कम ऑन पापा, आपको क्या लगता है मैंने इस फंक्शन में आवाज क्यों उठाई? क्योंकि आप सब कुछ दी के नाम कर रहे थे और मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए था? नहीं पापा, मैं सब नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे दी को उस लालची फैमिली से ना बचाना था। क्या पता शादी के बाद और भी कुछ डिमांड करते। तुम चुप रहती तो अच्छा था। अरे नहीं, तुमने मुंह क्यों खोला? पापा। नहीं, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। ओके दी, रिलैक्स। पापा आप एक काम क्यों नहीं करते, एक पैक क्यों नहीं बना लेते आप अपने लिए? हाँ, मैं बनाती हूँ आपके लिए पैक। यहाँ चेयर को होल्ड कीजिए, ये वाली यहाँ पे। कहाँ गई वो बॉटल? ये रही शराब की बोतल। दवाई की बोतल। पापा। पापा उठिए। पापा सृष्टि, पापा को हॉस्पिटल लेके अभी अभी अभी। रघुवीर जी को ब्रेन कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है कैंसर की, इसलिए उन्हें बार बार चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, शराब पीने की वजह से नहीं। रघुवीर जी आप दोनों से अपनी बीमारी छुपाकर यहाँ पर आते रहे और इलाज कराते रहे। उनकी लास्ट रिपोर्ट में मैंने सिर्फ 3 ही महीने का टाइम दिया था। ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। क्या हुआ दी, क्यों रो रहे हो? पुरानी बातों को याद कर रहे हो ना? प्लीज दी भूल जाओ। दी देखो स्टेशन आ गया, हम मुंबई में। कम ऑन दी, लेट्स गो। Finally! Sorry uncle, thank you, excuse me. चले दी। बस कुछ ही दिन पहले मैं कितनी खुश थी। अपने शहर में अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाली थी मैं, और आज देख लो अपनी बहन को लेकर एक अजनबी शहर में खड़ी हूं। कुछ पता नहीं कि अब कहाँ ले जाएगी जिंदगी यहाँ से हमें। आखिर क्या लिखा है? I'm sorry पापा, मैंने आपको गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते पापा। आपको हम दोनों के लिए जीना होगा। हम तीनों की छोटी सी तो दुनिया है पापा। अगर आप चले गए तो हमारा कोई नहीं रहेगा। ये सच नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा। सच, बहुत बड़ा सच। तुम्हारी मां सारी बात
तीनों के अलावा तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी और तुम्हारी बड़ी बहन सृष्टि। हाँ पापा। बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो तुम उस परिवार में चली जा। नहीं, बट पापा आपने तो कहा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ना ही कभी हमें याद किया और ना ही हमारे लिए कभी वापस आई। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, तो अब हम क्यों जाएं उनके पास? मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से जिंदगी में बहुत झूठ बोले, क्योंकि मैं तुम दोनों की नस्लों में गिरना नहीं चाहता था। एक और बात। क्या पापा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा से मैं मिला था कुछ दिन पहले। कौन है ये लोग? प्रज्ञा, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी 2 बच्चियों के साथ यहाँ रहता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन। तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेकरार। वही तो है जो तुम दोनों का ख्याल रखेगी। बाबा की बेटी आपके सामने है, आपका पूरा परिवार है। अगर आप चाहे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं बाबा। वो तुम दोनों को ढेर सारा प्यार देगी। मौसम की तरह हमारी जिंदगी भी अचानक रंग बदलती है। अभी अभी आसमान साफ था और अब ये बादल और बारिश। वो एड्रेस क्या था जो पापा ने दिया? बेटा इसे संभाल के रख लो। इसमें मैंने तुम्हारी माँ का पता रख दिया। कमाल करते आप। कल तक हमारी कोई मामा नहीं थी और आज ये सब। आई एम सॉरी, मैं नहीं मानती ये सब चीज को। सृष्टि, नहीं बेटा, नहीं, जिद नहीं करते बेटा। यही सच्चाई है कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने ही तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। नहीं पापा। मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। घर भेज दो। घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता, मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो। नॉट दिस एड्रेस। आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ सृष्टि, पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट। मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे ही सही लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिलें। उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या दी, काश आपने सारे पैसे अपने पास रखे होते जो हमें घर बेचकर मिले थे। कम से कम आज तो अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती। दौलत से ज्यादा पापा की इज्जत मायने रखती है। उनका जो कुछ भी कर्जा था वो तो चुकाना बहुत जरूरी था, वरना लोगों की नजरों में वो एक बदनाम बेईमान इंसान बनकर रह जाते। कैसे हो ना दी आप?
मतलब हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अपना फायदा कभी सोचते नहीं हो आप। पता है सृष्टि, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो जिंदगी हमें कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मुश्किल की घड़ी जब हमें तोड़ देती है तो हमें खुद ही उठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना होता है। और एज अ डॉक्टर मैं यही तो करती हूँ। ओके दी, समझ गई। एक आखिरी एड्रेस, एक ऐसा ठिकाना जिसका कोई नाम था, अब वो भी चला गया हाथ से। अब तो सच में कुछ नहीं बचा हमारे पास। पापा की आखिरी विश थी हमारे, और अब वो भी खो गया। मैंने नासिक छोड़ दिया क्योंकि पापा ने उस जमीन पर दम तोड़ दिया। उस जगह ने मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज में दर्द मिला दिया। और अब मेरे सामने ये मुंबई शहर, पता नहीं इस अनजान शहर में कोई खुशी ढूंढ पाऊंगी या नहीं।